हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि मैडी और पैगी दोनों वांडा के घर पर जाती हैं और वहाँ पे जाके वो कुछ छानबीन करती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। अबाउट द हाउस मीन घर के आसपास। घर के आसपास भी जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। नॉक होता है खटखटाना, फर्मली जोर से। पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड। अराउंड मीन चारों तरफ, टू द बैक यार्ड। तो वह और मैडी चारों तरफ से पीछे वाले आंगन में गई। एंड नॉक देयर, और वहाँ पे खटखटाया। स्टिल देर वॉज नो आंसर। स्टिल मीन अब भी वहाँ कोई जवाब नहीं था। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। द पेट्रोन्स्कीज मतलब पेट्रोन्स्की का परिवार। पेट्रोन्स्की का परिवार जा चुका था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। मेक अमेंड होता है पश्चाताप करना। वो कैसे कभी भी पश्चाताप कर सकते हैं, इसका पश्चाताप वो कैसे करेंगे। दे टर्न स्लोली, वो धीरे से मुड़े। एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। मेक में मीन चली जाना, और वो वापस पहाड़ी से नीचे चल पड़ी। वेल एनीवे सैड पैगी। पैगी ने कहा, शी हैज़ गॉन नाउ। कहती है ठीक है, खैर अब वो चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, तो इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सभी ड्रेस के बारे में पूछ रही थी। शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़। प्रोबेबली शायद वो अच्छे विचार प्राप्त कर रही थी। फॉर हर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग के बारे में। कहती है इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, तो शायद वह अपनी ड्राइंग के लिए अच्छे अच्छे आइडिया, अच्छे अच्छे विचार प्राप्त कर रही थी या बना रही थी। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अदरवाइज नहीं तो। माइट संभावना के लिए होता है बहुत ही कम, तो नहीं तो वह शायद इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाती। मतलब उसका मानना था कि अगर उन्होंने उसका मजाक किया तो वो प्रतियोगिता जीत गई, क्योंकि उसके दिमाग में हर बार ड्रेस को लेकर नए नए विचार आए। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। टर्न ओवर मीन विचार करना, सोचना। केयरफुली ध्यानपूर्वक। मैडी ने इस विचार पर ध्यानपूर्वक सोचा, अपने मन ही मन में या दिमाग में। फॉर, क्योंकि इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, क्योंकि अगर इसमें ऐसा कुछ होता, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना पड़ता। तो मैडी ने इस पैगी की बात पर बहुत ज़्यादा सोचा, और उसने सोचा कि अगर ऐसा कुछ है कि मैं वांडा ने इनके मजाक को लेकर ही ये सभी शो चित्र बनाए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसे इतना बुरा महसूस नहीं करना चाहिए था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। उसने वांडा और उसकी फीकी नीली ड्रेस के बारे में सोचा। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड। ग्लोइंग मीन शानदार, और उसने उन 100 ड्रेस जो कि शानदार थी उनकी तस्वीरों के बारे में भी सोचा। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सभी कक्षा के कमरे में टंगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई। सेटअप मीन उठकर बैठ गई, लेटी थी उठकर बैठ गई अपने बेड में। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, प्रेस मीन जकड़ लेना, दबा लेना, और अपने माथे पर दबा लिया टाइट जोर से। इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा। तो आखिर में मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई, अपने
सिर को उसने अपने माथे को अपने हाथों से जोर से दबा लिया और वास्तव में सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन। हार्डेस्ट मीन्स सबसे कठोर। यह सबसे कठोर सोच थी जो उसने कभी की हो। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम मीन बहुत लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन निष्कर्ष, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत देर के बाद वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई। स्टैंड बाई में मीन खड़ा हो जाना, एंड से नथिंग अगेन। तो वह कभी भी खड़ी रहकर कुछ नहीं कहने वाली थी कभी भी। क्या मतलब हुआ इसका, कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो और वो खड़ी रहे और कुछ ना कहे। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, पिक ऑन होता है मजाक उड़ाना। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी, अगर उसने कभी भी किसी का मजाक उड़ाते हुए सुना, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो मजाकिया दिखाई दे रहे हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, या फिर उनके अजीब नाम हैं, शी वुड स्पीक अप, वह बोल उठेगी। तो क्या सोचा था कि अगर उसने कभी भी किसी को दूसरे का मजाक उड़ाते हुए सुना, क्योंकि उनके मजाकिया नाम है या फिर उनके अजीब नाम हैं, तो वह बोल उठेगी। इवन इफ, चाहे यदि, इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे यह चाहे इसका मतलब पैगी की दोस्ती को खोना ही क्यों ना हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, उसके पास वांडा के साथ चीज़ों को सही करने का कोई रास्ता नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन मीन अब से लेकर, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स किसी दूसरे को, दैट अनहैप्पी अगेन, दैट मीन इतना। उसके पास वांडा के साथ चीज़ों को सही करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब से वह किसी दूसरे को कभी भी उतना उदास नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।